सीरत अल नबी। एक दिन रसूल के साथ एक झलक। रसूल के रोज़मर्रा के मामूल की एक झलक यहाँ दी जा रही है। कोशिश कीजिए कि हम भी अपने दिन रात इसी तरह गुजारें। रसूल की ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमने रसूल के मामूलात को नमाज़ों के औकात की तरतीब से पेश किया है। कोशिश कीजिए कि हमारा टाइम टेबल भी नमाज़ों के लिहाज से मुरतब हो, यानी दूसरे कामों को आगे पीछे कीजिए लेकिन नमाज़ों को नहीं। फजर के वक्त आप रात को जल्दी सो जाते और रात के आखिरी पहर में तहज्जुद के लिए बेदार हो जाते। इस तरह आप अपने दिन का आगाज़ तहज्जुद की नमाज से फरमाते। नींद से बेदार होते ही दुआ पढ़ते और तहज्जुद की तैयारी में लग जाते। नमाज से पहले अच्छी तरह वज़ू करते और वज़ू में अच्छी तरह मिसवाक भी करते। बाज़ औक़ात तहज्जुद की नमाज में इतनी देर अल्लाह के सामने खड़े रहते कि पैरों पर वरम आ जाता। कभी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर लेट जाते, फिर जब फजर की अजान सुनते तो फ़ौरन उठते और घर ही में 2 रकत संत अदा करके नमाज फजर पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी चले जाते। नमाज फजर के बाद तुलून आफ्ताब तक अपनी जगह पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करते। इसके बाद कभी सहाबा किराम के साथ दीनी और दुनियावी उमूर पर बातचीत करते। किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो वो रसूल से जिक्र करता और फिर आप इसकी ताबीर बताते। कभी ऐसा भी होता कि रसूल अपना ख्वाब सहाबा किराम के सामने जिक्र फरमाते। तुलून आफ्ताब के बाद 2 रकत अदा करके हर कोई अपने काम के लिए निकल जाता। आप अज़वाज मुतहरात के घरों में जाते और चाश्त के इब्तदाई वक्त में मस्जिद में लूट आते। चाश्त की नमाज के बाद ज़ोहर से पहले कैलूला फरमाते, यानी थोड़ी देर के लिए सो जाते ताकि रात में तहज्जुद और इबादत में सहूलत रहे। ज़ोहर के वक्त कैलूला से बेदार होने के बाद ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ लाते और नमाज पढ़ाते। अगर सहाबा को कुछ नसीहत करनी हो या कोई बात बतानी हो तो सहाबा को जमा कर लिया जाता और फिर फारिग हैकर ज़ोहर के बाद सुन्नतें पढ़ने के लिए घर चले जाते। कभी कभी सहाबा के साथ बैठने के लिए मस्जिद वापस आते या फिर किसी काम के लिए बाहर चले जाते, जैसे किसी मरीज़ की इयादत करना, किसी ने बुलाया हो, किसी की मदद करना, बाजार के अहवाल मालूम करना या किसी से मुलाकात करना वगैरह। असर के वक्त असर की नमाज वक्त होने पर जल्दी अदा करना पसंद फरमाते। असर के बाद अज़वाज मुतहरात की खैरियत मालूम करने जाते। बाज़ औक़ात सब उम्महात अल मोमिनीन एक जगह जमा होती और आप मगरिब तक का वक्त उन सब के साथ गुजारते। मगरिब के वक्त मगरिब की नमाज में रसूल अक्सर मुख्तसर तिलावत करते, यानी छोटी सूरतें आ मुख्तसर आयात पढ़ते। अलबत्ता कभी कभार तवील क़रात भी फरमाते। मगरिब के बाद संत व नवाफिल ज़िक्र व अज़कार और दीनी रहनुमाई से फ़ारिग हैकर जिस ज़ौजा मुतहिरा के पास क़याम की बारी होती उनके घर तशरीफ़ ले जाते। अगर खाने के लिए कुछ मौजूद होता तो तनावुल फरमा लेते। इशा के वक्त इशा का वक्त होने पर इशा की नमाज पढ़ते। अगर अहल ईमान से मुताल्लिक़ कोई अहम बात हो तो नमाज के बाद मुहाजिरीन व अंसार के ज़िम्मेदार सहाबा के साथ इस पर गुफ्तगू और मशवरा करते, वरना नमाज के बाद अपने घर लूट जाते। रसूल इशा के बाद गैर ज़रूरी गुफ्तगू को नापसंद फरमाते थे, अलबत्ता कुछ ज़रूरी बात होती तो करते। बाज़ मर्तबा इशा के बाद अज़वाज मुतहरात इस घर में जमा होती जहाँ अपरात गुजारते। वो सब दीनी और इखलाकी तालीम हासिल करती, अहम मामलात में दीनी रहनुमाई हासिल करती। इस दिन की वही क्या नाजिल हुई वो जान लेती और फिर हर कोई अपने घर लूट जाता। रात में सोने से पहले अब वज़ू फरमाते, मिसवाक करते, सुरमा लगाते, मशकीज़ा पानी के बर्तन का मुंह बंद कर देते, खाने की चीज़ को ढांप देते, चिराग बुझा देते और दरवाज़ा बंद कर देते। बिस्तर पर आते तो दुआ पढ़ते और कुरान की चंद सूरतें ज़रूर तिलावत करते। सोते वक्त करता उतार कर सोते और फिर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में तहज्जुद के लिए मुकम्मल बशाशत के साथ बेदार हो जाते। मज़ीद तफ़सील सीरत की किताबों में ज़रूर पढ़ें। कोशिश कीजिए कि आप भी रसूल की तरह अमल करें। रसूल हर काम में अल्लाह का ज़िक्र करते। कोशिश कीजिए कि आप भी रसूल की दुआओं को याद कर लें और उन्हें उन मौक़े पर पढ़ते रहें। रोज़ाना के कामों के वक्त दुआएं याद करें, मसलन नींद से बेदार होने पर, बैतुल खला में दाखिल होते और निकलते वक्त, वज़ू करते वक्त, अज़ान के वक्त, मस्जिद दाखिल होते और निकलते वक्त, नमाज से पहले शुरू के और बाद में, सुबह और शाम के वक्त, खाने के वक्त, लिबास पहनते वक्त, घर से निकलने और दाखिल होते वक्त, बाजार में दाखिल होते वक्त, खाना खाते और पानी पीते वक्त, सोते वक्त, तौबा और इस्तिग़फ़ार वगैरह।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی سیرت النبی پڑھنے پڑھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سم آمین رب العالمین۔